और जयवीर, वो परी मैदान, चलो मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। हाँ चलो। जयवीर, ये वही जगह है जहाँ सभी परियों ने मुझे अपनी विशेष शक्तियाँ दी थी। हाँ। और कल तुम्हें भी वो सब शक्तियाँ दी जाएगी। हाँ, और होगा ये पूरा परी मैदान कल परियों और डुबाडुबाओं से भरा। जयवीर, यही वो जगह है जहाँ से सारी परियां तुम्हारे जादुई दंड में शक्तियाँ देगी और फिर रानी परी नीचे आकर तुम्हें शक्तियाँ प्रदान करेगी। अरे वाह! और कल शक्तियाँ मिलने के बाद होगी तुम्हारे नाम की जय जयकार। जय वीर, जय वीर, जय वीर, जय वीर, जय वीर। जयवीर, मैं कल के समारोह के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे मेरे जैसा एक भाई मिलेगा जो मेरे साथ मिलकर बुराई को खत्म करेगा। बुराई को नहीं, मैं तुम्हें खत्म करना आया हूँ बालवीर। ये सब भयंकर परी का बिछाया हुआ माया जाल है जिसमें तुम बुरी तरह फंस चुके हो। और मजे की बात तो ये है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम जाल में फंसे हुए हो। अरे भागो यहाँ से, मारूंगा तुमको। भागो, भागो। बुलाओ, अभी के अभी तालवीर को बुलाओ। नहीं, अरे अब तक तो सिर्फ चेहरा काला किया है, अभी वो तालवीर को बुलाएंगे ना तो पूरी बॉडी काली कर देगा। अगर तुम लोगों ने तालवीर को नहीं बुलाया ना तो मैं तुम दोनों को मार मार के तुम्हारी बॉडी नीली पीली कर दूंगा। अयो, जल्दी लेके आओ। बस ठुमके लगाओ। हाँ नाचो। तालवीर आ गया। बॉस तालवीर आ गया, चुप हो। सच्चे अच्छे का बोल बाला, झूठ बुरे का मुंह काला। बिल्कुल सही कहा आपने तालवीर जी। हाँ। हम दूसरों का बुरा करने गए, हमारा ही बुरा हो गया। हाँ तालवीर जी, लाइफ में पहली बार सच बोल रही है गेंडा। तालवीर जी, अच्छे बच्चों की मदद करने के लिए बालवीर है और हम जैसे बुरे बच्चों की मदद करने के लिए आप आए थे, फिर भी एंड में बैंड हमारा ही बचता है। वाह बस, बस बोल रहे हो, कंटिन्यू। तालवीर जी, चाहता क्या हूँ मैं? इतना ही ना कि बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी बात माने। हाँ, इससे डरे, इससे छुपे। हाँ, इसको अपना टिफिन दे दे, इसको होमवर्क करे। नहीं नहीं तालवीर जी, मैंने जितना कहा बस उतना ही। अरे रोनी, ये सब तुम अच्छे बच्चे बनकर भी कर सकते हो, बल्कि जितना अच्छा बनोगे उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। बस समझ गया। अब आप प्लीज मेरा फेस नॉर्मल कर दीजिए ना। मेरा? सॉरी सॉरी, मेरा नहीं, हम सबका, हम सबका। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब तुम सबको सबक मिल ही गया तो मैं कुछ करता हूँ। धो दे सारे अवगुण, आजा मेरी सपाचट साबुन। ये लो। इधर 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 इधर। ये लो। ये है सपाचट साबुन। घर पे जाकर इससे मुंह धोना, मुंह ही नहीं रहेगा। हाँ? मुंह पे काला नहीं रहेगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब तालवीर चला। अलविदा दोस्तों।
परियों, आज हम सब यहाँ बालवीर की तरह सच्चाई और अच्छाई की एक और शक्ति को जागृत करने जा रहे हैं, जो इस ब्रह्मांड में फैली समस्त बुराई का नाश करेगी। जयवीर, क्या आप इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं? जी रानी परी। परियों, अब बिना देर किए जयवीर को अपनी शक्तियां प्रदान की जाएं। जी रानी परी। भले ही बालवीर का जादुई दंड मुझे हासिल नहीं हुआ, पर उतना ही शक्तिशाली एक और दंड तैयार हो रहा है, जो मेरे वफादार जयवीर के पास होगा। फिर मैं जैसे चाहूं, जब चाहूं, उसका इस्तेमाल करूंगी। जयवीर, ये सभी शक्तियां तुम्हें बुराई के खिलाफ लड़ने में मदद करेंगी। जी रानी परी। है लग रहा कितना शानदार जयवीर। बेवकूफ परियों, यही वो जगह है जहां तुम सब ने बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए एक वीर तैयार किया था, और आज उसी जगह पे मैंने तुम्हारे उसी वीर से लड़ने के लिए अपना एक और वीर तैयार कर दिया है। जयवीर, 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 जयवीर। बुराई से भरा जयवीर तैयार हो गया बेवकूफ परियों। अब बालवीर को समाप्त करके जयवीर बनेगा नया बालवीर, जो अकेला ही तुम सब परियों पे भारी पड़ेगा। मानव, आज क्लास में सर नहीं है, फिर भी पूरे क्लास में कितनी शांति है। हमारे क्लास में सर की वजह से शांति नहीं है, बल्कि आज हमारे रिजल्ट आने वाले ना, उसके लिए सारे बच्चे डर के मारे चुप बैठे हैं। रिजल्ट के समय थोड़ी टेंशन तो होती है।
गुड मॉर्निंग। पर एक बच्चे की मॉर्निंग आज गुड नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी पूरी क्लास में सिर्फ एक बच्चा फेल हुआ है। वो बच्चा जो पूरे साल शैतानियां करता रहा और उसने कभी किताब खोल के नहीं देखी, जिसने स्कूल को गार्डन और क्लास को शैतानियों का अड्डा समझता रहा, ऐसा बच्चा अगर फेल नहीं होता तो क्या होता? और सर अब बता दीजिए ना कि वो बच्चा है कौन? नहीं समझे? नहीं। वो बदमाश बच्चा है रोनी। रोनी रोनी रोनी? क्या हुआ हाथी? हाथी बॉस। अरे बॉस। कुछ नहीं, सपना देखा। तो क्या सपने में आपका कोई खाना छीन के भाग गया था? तुम मुकड़ हो ना, सिर्फ खाने के बारे में सोचो। ओके बॉस। एज यू विश। इडियट्स, मैं फेल हो गया। अरे बॉस इसमें कौन सी नई बात है? अब तो रोज फेल होते हो, हर प्लान में फेल होते हो। इडियट्स, मैं एग्जाम में फेल हो गया था, पूरा क्लास मुझ पे हंस रहा था। बॉस अब आइटम ही हंसने वाली हो। क्या? अरे बॉस, इसके कहने का मतलब है कि ये सपना कल सच हो ही जाएगा, क्योंकि कल हमारे स्कूल में रिजल्ट्स है और आपको पता है अपने पेपर में क्या गड़बड़ की है। मैंने सब देखा, लेकिन शायद से तुमको ये नहीं पता कि महर वो पेपर मेरे लिए लिख रही थी, अपने लिए नहीं। उसके हर एक आंसर का हर एक मार्क मुझे मिलेगा और मेरे आंसर्स के सारे मार्क्स उसे मिलेंगे। वो कैसे? अपने दिमाग से। मैंने महर का नंबर अपने रोल नंबर से बदल दिया। मुझे तो सब याद है, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता कि मैंने महर के लिए सिर्फ 35 मार्क्स के आंसर्स लिखे थे। अगर मेरा एक भी आंसर रॉन्ग हो गया ना तो मैं फेल हो जाऊंगा। सॉरी बॉस, वेरी गुड। क्या? मतलब कि बॉस आपको कल वेरी गुड मिलेगा, टेंशन मत लो। हाँ बॉस, इसी खुशी में पिज्जा मंगवाओ। चुप करो, इडियट्स। अगर रिजल्ट्स कल आने वाले हैं तो इसका मतलब अब तक तो रिजल्ट्स तैयार हो गए होंगे। हमें किसी भी तरह रिजल्ट्स को क्लासरूम तक पहुंचने से रोकना होगा। मैं अपने स्कूल के प्यून से पता करवाता हूँ कि रिजल्ट्स कितने बजे और कहाँ पहुंचे। जयवीर, अब आप अपनी शक्तियों का परीक्षण करेंगे। जी रानी परी। अरे डूबा डूबा एक कहाँ है? जयवीर अपनी शक्तियों का परीक्षण किस पे करेगा? डूबा डूबा एक, वो रहा, वो देखो। डूबा डूबा एक, हम तुम्हें देख सकते हैं। परीक्षण के लिए आगे आओ। ये परीक्षण तो ले लेगा एक दिन इस नन्हे की जान। हे देवता, आज मुझे बचा ले। यही मौका है परखने का कि जयवीर भी बालवीर जितना शक्तिशाली है या नहीं। परियों, आज परीक्षण विधि में थोड़ा बदलाव होगा। हम देखना चाहते हैं कि जयवीर की शक्तियां बालवीर की शक्तियों के समान हैं या नहीं। इसलिए बालवीर, अगर आपको ऐतराज ना हो तो जयवीर अपनी शक्तियों का परीक्षण आप पर करेंगे। बालवीर, लेकिन रानी परी,
हम ये परीक्षण किसी और पे भी तो कर सकते हैं ना? हाँ रानी परी, क्यों नहीं कर सकते बाल परी। लेकिन अगर ये परीक्षण बालवीर जैसे अनुभवी योद्धा पर होता है तो जयवीर को सीखने का अधिक अवसर मिलेगा। आप सही कह रही है रानी परी, मैं परीक्षण के लिए तैयार हूं। नहीं बालवीर, मैं अपनी शक्तियों का परीक्षण अपने भाई पे नहीं कर पाऊंगा। ये मुझसे नहीं होगा। जयवीर, ये परीक्षण जो हो रहा है वो सबकी भलाई के लिए हो रहा है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है बालवीर, जैसा तुम कहो। तो जयवीर, हम सबसे पहले बाल परी की शक्ति का परीक्षण करेंगे। मैं इस परी मैदान में तूफान से भी तेज दौड़ूंगा और तुम्हें बाल परी के बालों की मदद से मुझे पकड़ना होगा। ठीक है बालवीर। हे बाल परी, शक्ति देखो। भाग रहा है बनके तीर, हवा को रहा है चीर। कमाल दिखा अपना कि रुक जाए बालवीर। जयवीर, बाल परी की शक्ति का परीक्षण सफल रहा। अब हम गाल परी की शक्ति का परीक्षण करेंगे। जयवीर, अब मैं यहां से छलांग लगाऊंगा और मेरे जमीन तक पहुंचने से पहले तुम्हें गाल परी का गुब्बारा बनाना होगा। और संभाल कर, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो मैं सीधा जमीन पर गिर जाऊंगा, जिससे मुझे गंभीर चोट लग सकती है। तुम्हें कुछ नहीं होगा बालवीर, मैं सही समय पे शक्ति का उपयोग करूं। ठीक है। रानी परी, दिल तो कह रहा है कि तुम्हें गिरने दो, पर किस्मत अच्छी है तुम्हें जो भयंकर परी ने तुम्हें समाप्त करने का आदेश नहीं दिया। जयवीर कुछ करो। जयवीर, गाल परी की शक्ति का उपयोग करो। हे गाल परी, शक्ति दे खरी। बालवीर के जमीन पे गिरने से पहले एक गोला बना के उसे बचा ले।
जेवी, गाल परी की शक्ति का भी परीक्षण सफल रहा। जयवीर, अब हम आर पार परी की शक्ति का परीक्षण करेंगे। जयवीर, इतना परीक्षण काफी है। आज हम जान गए हैं कि हमें बालवीर जैसा एक और महायोद्धा मिल गया है। इसीलिए सबसे पहले मां परी के दिए हुए कार्य को पूरा किया जाएगा। कौन सा कार्य है रानी परी? मां परी हर रानी परी को सच्चाई और अच्छाई की सुरक्षा अधिक से अधिक कड़ी करने का उपाय देती है। इसीलिए मां परी ने हमें भी एक उपाय दिया है। परीलोक में एक अदृश्य टापू है जिसमें कड़ी सुरक्षा के बीच एक नवरत्न धातु है। हमें उस नवरत्न धातु को प्राप्त करना है। रानी परी, हम उस नवरत्न धातु से अपने परीलोक की सुरक्षा में वृद्धि कैसे कर पाएंगे? मां परी ने हमें बताया है कि उस नवरत्न धातु से हम परीलोक और पृथ्वी लोक की सुरक्षा कर सकते हैं। नवरत्न धातु को दोनों लोकों की सीमाओं पर रखते ही वहां धातु की विशाल दीवारें खड़ी हो जाएंगी, जिसे सिर्फ अच्छे और सच्चे लोग ही पार कर पाएंगे। और अगर बुरे लोग उसे पार करने की कोशिश करेंगे तो वहीं भस्म हो जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द उस अदृश्य टापू पर जाएं और उस नवरत्न धातु को हासिल करें। लेकिन रानी परी, परियों में से किसी ने भी उस अदृश्य टापू को ना ही देखा है और ना ही उसके बारे में सुना है। हाँ, परीलोक में रहते हुए भी ऐसी किसी जगह के बारे में पता ना होना हम सब लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। आपने कभी देखा वीसा तुमने? शांत हो जाओ परियों। आप सबकी जिज्ञासा का अंत जल्द ही होने वाला है, क्योंकि हम आप सभी को अभी उस अदृश्य टापू पर ले जाने वाले हैं। मानव, जल्दी चल, हमारा फेवरेट टीवी शो शुरू होने वाला है। चल चल चल। कौन सा टीवी, कौन सा शो? मानव, हाँ क्या हुआ? टीवी शो? हाँ, तो 2 मिनट रुक, मैं 10 मिनट में आता हूँ। मानव, हाँ हाँ चल रहा हूँ, चल। मानव, तुझे आज क्या हुआ है? तू इतना अजीब अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? टेंशन, हाई टेंशन, टेंशन, हाई टेंशन। किस बात की टेंशन? रिजल्ट्स की टेंशन हो रही है मुझे। जो रोनी ने हमारे साथ किया है, उसकी वजह से हम फेल भी हो सकते हैं। महर, और महर, तुझे टेंशन नहीं हो रही है? क्योंकि रोनी ने तो तेरे साथ चीटिंग की है ना। मानव, ये तो बेकार की टेंशन है। देख, पहली बात, रोनी ने जो मेरे साथ किया है उसे तो बालवीर ने पहले ही ठीक कर दिया है। और दूसरी बात ये है मिस्टर इंटेलिजेंट किड कि हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि हम फेल हो जाए। पक्का? हाँ, 100% पक्का। हाँ, थोड़े कम मार्क्स हमें मिल सकते हैं, लेकिन कभी फेल नहीं हो सकते। अब जल्दी चल, हमारा टीवी शो शुरू होने वाला है। प्लीज प्लीज जल्दी चल। ठीक है। क्या हुआ महर? मानव, ये क्या है? पैंट है, और क्या? मानव, तूने टेंशन, हाई टेंशन में अपनी पैंट उल्टी पहनी है। चल जल्दी से अपनी पैंट सीधी कर और फिर आजा। पता नहीं ये बच्चे भी ना कब सीख। क्या हुआ स्मिता, क्यों चिल्ला रही हो? देखिए ना, ये कंचे पैसे में फैला कर रखे थे, टेडी बेयर वहाँ चेयर पे रखा था, सारी चीजें यहाँ से वहाँ। पता नहीं कब सुधरेंगे, अपनी चीजें ठिकाने पर कब रखेंगे। जब बच्चे बड़े होंगे तब। बड़े हो जाएंगे तो इन चीजों से खेलेंगे वो। एग्जैक्टली स्मिता, जब बच्चे खेलेंगे ही नहीं तब सारी चीजें इधर उधर होने का सवाल ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बच्चे बड़े होंगे तब
सारी चीजें अच्छे से सही से अपनी अपनी जगह पे होंगी। भाई ये तो प्रकृति का नियम है, पहले भी ऐसा होता था, अभी ऐसा हो रहा है और आगे चल के भी ऐसा होगा। समझ गई बाबा जी, समझ गई। अब मैं चलूं? मुझे बहुत सारा काम है किचन में। मैं मदद करूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। ठीक है भाई। बाबू जी ये सब बंद कीजिए, मैं बोलता हूँ वो लगाइए, मैं बोलता हूँ सब टीवी लगाइए, वही चल रहा है। पापा आजा बेटा, जान आजा। अरे मानव बेटा, वो डाइनिंग टेबल से अंगूर लेके आ। अरे मानो बेटा, जितने अंगूर टेबल पे है सारे लेके आना, हम लोग सब मिलके अंगूर खाते हैं। ओके पापा। अंगूर विटामिन से भरपूर। गलत, अंगूर विटामिन सी भरपूर। सी सी रुकिए बापू जी, ओ ये क्या किया आपने? क्यों इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? अरे बापू जी आपने कंचा निकल लिया है। क्या? ये देखिए। क्या हो रहा है बापू जी? क्या हो रहा है बापू जी? रानी परी, इतने सालों में कई बार हम इस जगह से गुजरे हैं, फिर हमें ये जगह दिखाई क्यों नहीं दी? हाँ रानी भाई, और यहाँ अचानक इतना बड़ा टापू कैसे बन गया? ये अदृश्य टापू है। इसका ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये 1000 साल में सिर्फ एक ही बार दिखाई देता है। एक बार? ऐसा स्वयं माँ परी ने हमें बताया है। लेकिन रानी परी, माँ परी ने किसी और रानी परी को इस अदृश्य टापू के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस वक्त भयंकर परी जीवित थी और अगर उसे इस टापू के बारे में पता चल जाता तो वो नवरत्न धातु को हासिल करने की कोशिश करती रहती, जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर हमेशा खतरा मंडराता रहता। किंतु अब भयंकर परी समाप्त हो चुकी है और हमारे पास 2 बहादुर वीर हैं जो हमारी सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस टापू से नवरत्न धातु को हासिल करेंगे। किंतु रानी परी, नवरत्न धातु को हम परिया भी तो हासिल कर सकती है ना? हाँ रानी परी, ये काम तो हम भी कर सकती हैं। इसके लिए बालवीर और जयवीर की क्या जरूरत है? क्योंकि कोई भी शक्तियों का प्रयोग करके खाई के उस पार नहीं जा सकता। अगर हमने किसी भी शक्ति का प्रयोग किया तो वो शक्ति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अगर हम बिना शक्तियों के खाई को पार करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पंख चल जाएंगे। क्या? रानी परी, मैं सब समझ गया। अब मैं बिना जादुई शक्तियों का उपयोग किए उस पार जाऊंगा। बालवीर? हाँ बालवीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। नहीं जयवीर, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए यह कार्य मैं अकेला ही पूरा करूंगा। क्या करे? क्या हुआ आपको? अरे मुझे तो बताइए क्या हुआ? अरे माँ, 1 मिनट, दादाजी ने कंचा निकल लिया है। कंचा? बाबूजी, आपने कंचा निकल लिया? कैसे? मुझे बताइए बाबूजी, मैं आपकी कुछ मदद करूंगी। कैसे निकला? अरे बापूजी ने कंचा निकला है, कैसे बोलेंगे? अरे भगवान, आप क्या करेंगे? एक मिनट, मैं बाबूजी को ठीक करता हूँ।
मैंने एक फिल्म में देखा था। बाबूजी आप उठिए उठिए। उठिए बाबूजी उठिए उठिए। अब बस मेरी तरफ आइए, मेरी तरफ ऐसे मुड़िए। हाँ झुक जाइए झुक जाइए, मैं अभी ठीक करता हूँ। भगवान जी माफ करना, लेकिन क्या करूँ, मेरे बापूजी की जिंदगी खतरे में है ना। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? निकला निकल गया। दम निकल गया। कंचा नहीं निकला। रॉकी, बापूजी का दम निकल गया। सॉरी, उन्होंने मना किया था, फिल्म नहीं फिर भी। मैं एक काम करती हूँ, मैं बेलन लेके आती हूँ। स्मिता माफ कर दे, रॉकी को माफ कर दे, बेलन से क्या मारना है। जा। अरे नहीं महेश, रॉकी भैया के लिए नहीं, बापूजी के लिए। हाँ, बापूजी की क्या गलती इसमें? रोटी नहीं खानी है? नहीं, बापूजी रोटी के लिए नहीं, आपको बेलने के लिए। अच्छा नहीं बापूजी, नहीं बिल्कुल नहीं। इस हालत में मैं आपको स्कूटर नहीं चलाने दूंगा। हाँ, हमारे यहाँ स्कूटर है कहाँ? हाँ सही कहा, मोटा भाई से बात करके कोई फायदा नहीं। रॉकी, बापूजी सॉरी। ये लीजिए बेलन। बापूजी आप एक काम कीजिए, आप पेट के बल लेट जाइए और मैं है ना चपाती और पापड़ बेलते वैसे आपको बेलूंगी। अरे मेरा मतलब है आपकी पीठ के ऊपर बेलन घुमाऊंगी तो कंचा बाहर आ जाएगा। निकला बापूजी? महेश आप कीजिए ना, थोड़ा जोर से। निकला बाबूजी, निकला। महेश मुझे लगता है ये बेलन वाला आइडिया फ्लॉप है। स्मिता, तो ये आइडिया तुमने दिया क्यों? उठाओ यार, ये क्या बाबूजी, ये आइडिया तो फ्लॉप है। मेरे पास एक और आइडिया। अरे तो कंचा ऊपर गया तो मुंह बंद करके बाहर क्यों नहीं निकले आप? बापूजी, कंचा ऊपर गया तो मुंह बंद करके बाहर क्यों नहीं निकले आप? ये बोल रहा हूँ मैं। महेश एक और गुस्सा। हाँ, एक बापूजी करना पड़ेगा, करना ही क्या करना पड़ता है। एक भैया निकल गया। सॉरी दादाजी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। एक्चुअली वो मैं कल के रिजल्ट के टेंशन में था, इसीलिए शायद मुझसे कंचे अंगूर में मिक्स हो गए। हाँ माँ, मानव बहुत टेंशन में है। मैंने उसे समझाया, फिर भी ये मान ही नहीं रहा है। बेटा इसमें टेंशन लेने से क्या होगा? रिजल्ट जो आना है वो आएगा। ये आजकल के बच्चे बिना बात का टेंशन ले लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। लेकिन पापा, अगर मैं फेल हो गया तो कुछ भी नहीं होगा, तुझे और मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। और हाँ बच्चों, ऐसे कई महापुरुष हैं जो पढ़ाई के एग्जाम में तो फेल हुए थे, लेकिन जिंदगी की हर एग्जाम में अव्वल आए हैं। और मैं तो माँ बाप से भी कहता हूँ कि बच्चे के ऊपर फर्स्ट या सेकंड रैंक लाने के लिए प्रेशर नहीं देना चाहिए। पर माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे मानव बेटा, देखो मेहर की तरह स्ट्रॉन्ग बनो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा मैं बना कर रखूंगी। और मेरे लिए तुम्हारी फेवरेट जलेबी। थैंक यू माँ, पापा, दादाजी, मेहर, थैंक यू वेरी मच। अब मेरी टेंशन दूर हो गई और मैं भगवान से प्रे करूंगा, अपने लिए नहीं बल्कि क्लास के सभी बच्चों के लिए, ताकि उनके रिजल्ट्स अच्छे आए और सभी खुश रहे। अरे वाह! चल भाई, मानव को गाजर का हलवा मिलेगा, मेहर को जलेबी मिलेगी। बापूजी, आपको अंगूर दूं? किसी भी वीर के लिए इस नदी को अकेले पार करना संभव नहीं है। ये काम आप दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। वो देखो, उस टापू पर घास नजर आ रही है। वो घास नहीं, नुकीले कांच के टुकड़े हैं।
और सबसे खतरनाक है वो घूमती हुई रोशनी, जिसके संपर्क में जो भी आएगा वो भस्म हो जाएगा। और नीचे देखो बाल्टी, ये है पारे की नदी। अगर उंगली भी छू जाए तो पिघल जाए। रानी परी, ये तो असंभव सा कार्य है। बिना शक्तियों के इसे कोई पार नहीं कर सकता। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता बालपरी। परीलोक और पृथ्वीलोक की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हमें ये कार्य करना ही पड़ेगा और कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जो उस इमारत की खिड़की तक सीधा जाता। रानी परी, यहाँ तो ऐसा कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। रास्ता है। हाँ परियों, एक रास्ता है। अगर जयवीर उस पेड़ की टहनी पे चढ़कर उल्टा लटक जाए और झूले की तरह आगे पीछे झूला झूले, तो मैं नीचे से कूदकर उसके हाथ को पकड़ लूंगा और फिर जयवीर जोर जोर से झूला झूलकर मुझे ऊपर की तरफ उछालेगा और मैं सीधा उस इमारत की खिड़की के अंदर पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं बालवीर, ये बहुत ही खतरनाक है। और फिर आप उस घूमती हुई रोशनी का क्या करेंगे? माँ, ये रोशनी हर 1 मिनट में इमारत का एक चक्कर काट के वापस लौटती है। यानी मेरे पास पूरा 1 मिनट है उस इमारत के अंदर जाकर नवरत्न धातु को हासिल करके वापस लौटने की। नहीं बालवीर, 1 मिनट का समय बहुत ही कम समय है। इसमें आपकी जान को खतरा है। माँ, दोनों लोगों की सुरक्षा के लिए मैं कोई भी खतरा उठा सकता। हाँ बाली, मैं भी हर तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। खुश रहो वीरों, खुश रहो। आप दोनों को उस पार पहुंचने के लिए सारी प्रक्रियाओं का अभ्यास करना होगा। पर एक बात याद रहे, कल ये टापू 1000 साल के लिए दोबारा अदृश्य हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों के पास सिर्फ कल तक का समय है। रानी परी, हम इसके लिए कड़ा अभ्यास करेंगे और नवरत्न धातु को हासिल करके ही रहेंगे। कितनी आसानी से एक नन्हा पंछी शिकारी के जाल में फंस गया, जहां जाल भी शिकारी का, जंगल भी शिकारी का और डाले हुए दाने भी शिकारी के। मतलब ये कि ये सारा माया जाल मेरा फैलाया हुआ है। मैंने ही वो अदृश्य टापू बनाया, वो जादुई पारे वाली नदी, और वो पेड़ भी मैंने ही बनाया था जिसे बालवीर ने चुना। और मैं भी यही चाहती थी कि बालवीर उस पेड़ को चुने। सब कुछ मेरी योजना अनुसार हो रहा है और अब बालवीर का अंत भी मेरी योजना के अनुसार होगा। इस बार वो नन्हा पंछी शिकारी के पंजे से नहीं बच पाएगा। ये है हमारा कॉरिडोर और यहाँ पे है स्टाफ रूम। अब मुझे प्यून ने बताया कि ठीक 9 बजे हमारे रिजल्ट्स प्रिंट होके स्टाफ रूम में पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले कि रिजल्ट स्टाफ रूम में पहुंचे हम ठीक 8:55 को इसी कॉरिडोर में होंगे। ओके? अरे 8:55 ना? हाँ इडियट, पता है बड़ी इंग्लिश आती है। अब आगे सुनो।
अब बस करो बॉस, कितना समझाओगे? हाँ बॉस, हम आपकी तरह गधे थोड़ी है जो नहीं समझेंगे। लेकिन बस एक और बार समझाओ ना कि हमें क्या करना है पैसेज में। अच्छा इडियट्स, तुम लोग को मैं ये आखिरी बार समझा रहा हूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। प्यून जो है ना, वो यहाँ से ऐसे किस इडियट ने मुझे फुटबॉल मारी? सॉरी रोनी। रोहित केवल फुटबॉल दो ना। फुटबॉल चाहिए। ये ले। अरे इडियट्स, मुझे नहीं, उसे पकड़ो। ओके बॉस। जाओ। ले। दीदी, तूने मेरे प्लान पे फुटबॉल मारी ना, अब मैं तुझे फुटबॉल मार मार के मारूंगा। ये ले, दोबारा ट्राई कर ले। देखो दोस्तों, एक फुटबॉल दूसरे फुटबॉल को किक मार रहा है। क्या करते हो? अरे इडियट, हंस क्या रहे हो? ऐसे बॉस से होने से तो अच्छा है कि बॉस ही ना हो। हाँ बॉस, इससे पहले कि हम आपको लात मार मार के भगाए, आप बॉस की पोस्ट से रिजाइन करो। शट अप। क्या शट अप? हमें तो शट अप कर दिया, लेकिन जब कल पूरी क्लास आप पर ऐसे की रिजल्ट आने पर तब उन्हें कैसे शट अप करोगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले कि वो रिजल्ट क्लास पहुंचे, वो रिजल्ट मेरे हाथ में होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। चलो डॉक्टर के पास चलो अभी। परियो, ये रहा अदृश्य टापू जैसा पेड़ और उसके जैसी बेल। जयवीर, समझो कि वो जो पेड़ है वो इमारत जिसके अंदर नवरत्न धातु है, और हमें उस धातु को प्राप्त करने का अभ्यास करना है। और डुबा डुबा एक के हाथ में रेत गड़ी जो 1 मिनट की, इसलिए हमें ये पूरा अभ्यास 1 मिनट में खत्म करना है। ठीक है? ठीक है बाल। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ बाल, मैं तैयार हूँ। चल। अब रुको बालवीर, सबसे पहले आप दोनों अपना दंड मुझे दे दीजिए, हम संभाल के रखते हैं। हाँ। भागो। तुम्हारा अंत मेरी सबसे बड़ी चाहत है, चाहे इसके लिए जयवीर की जान खतरे में ही क्यों न पड़ जाए। जयवीर, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, जीत हमारी ही होगी। है नहीं कोई बात जयवीर, हो जाएगा। रखो हौसला, रखो हिम्मत, करो कोशिश फिर से। ये
नवरत्न धातु प्राप्त कर लिया है और मैं वापस आ रहा हूँ, तो तुम वापस जुड़ना शुरू करो। आ जाओ जयवीर। हाँ जल्दी आ जाओ। बहुत अच्छा, चलो। वाह, बहुत अच्छा बालवीर। बालवीर, बालवीर, जयवीर, जयवीर, बालवीर, बालवीर, जयवीर। शाबाश जयवीर, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें बना के मैंने कोई गलती नहीं की। जयवीर, बालवीर, आज हमें यकीन हो गया है कि आप दोनों किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। आप दोनों वीरों की जोड़ी इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ जोड़ी है। खुश रहो वीरों, खुश रहो। लेकिन कल ये जोड़ी टूट जाएगी, क्योंकि जब बालवीर नवरत्न धातु लेकर जयवीर के पास आएगा तो ऐन मौके पर जयवीर उसका हाथ छोड़ देगा और बालवीर उबलते हुए पारी की नदी में डूब के भस्म हो जाएगा। बालवीर के अंत के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, जहां बुराई का होगा बोलबाला। डरा क्यों रहे हो मुझे? बॉस, आपको प्यून का वेट करना है, करो। मैं और केवल जा रहे, तुम दोनों आपकी तरफ विले नहीं है। चल केवल। क्या क्यों रहे हो? बस प्यून आता ही होगा। 2 मिनट 2 मिनट के 2 एक्स्ट्रा पिज्जा लगेंगे बॉस। ठीक है, खिला दूंगा, लेकिन प्लान खत्म होने के बाद। लगता है प्यून आ रहा है, तुम लोग जाओ जल्दी। नहीं बॉस। अरे तुम लोग को पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक जो चाहिए सब दूंगा। लगता है इनसे कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही करना पड़ेगा। अरे हे भगवान, ये क्या किया बेटा? सॉरी जादू काका, मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना। अरे तो करो ना। अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या करो? ढूंढो। हैं? क्या? मेरा मतलब है हेल्प करो। हाँ हाँ हाँ। अरे ओ, अरे ये बाकी के कार्ड्स कौन उठाएगा? बस जो उठाना था उठा लिया। क्या? मतलब क्लास के लिए लेट हो रहे हैं ना काका। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो। अरे मुझे तो उठाओ। अंकल, इस ट्रैक्टर को जरा पीछे से पुश करो ना। अरे क्या मुसीबत है? हे भगवान, कैसे कैसे बच्चे आते हैं स्कूल में? अब ना रहेगा चीज और ना बनेगा पिज्जा। क्या? बॉस, ये गलत है। आपने हमें पिज्जा खिलाने का वादा किया था। बॉस, आप हमें पिज्जा खिलाओ या हम आपकी सारी करतूतें जाके अभी सर को बोल देंगे। चल केवल चल। आ गए ना लाइन पर। इडियट्स, मैं मुहावरा कह रहा था।
जैसे ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी, वैसे ना रहेगा चीज ना बनेगा पिज्जा। अब मैं इस रिजल्ट के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। बॉस, कुत्तों का भी एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड। वो ऐसे हाथी का रिजल्ट नहीं खाते। हाँ बॉस, आजकल के कुत्ते पिज्जा बर्गर खाते। हाँ पता है मुझे। अब इस रिजल्ट को फटने से कोई नहीं बचा सकता। अब कोई बच्चा मुझ पे नहीं हंसेगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं फेल हो गया था। अरे बॉस, एक बार चेक तो कर लो, तो कुछ 0 मिला या -1। चुप! रॉनी अपनी फेलियर नहीं देख सकता। मानो मैं आज मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। वेरी गुड मानव, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार तू फर्स्ट आए और मैं सेकंड। नहीं मैर, तू फर्स्ट आएगी और मैं सेकंड। मानव, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तू फर्स्ट आएगा, मैं सेकंड आऊंगी। नहीं मैर, बोला ना एक बार तू फर्स्ट। इंटेलिजेंट किड्स। देख रॉनी, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए पंगा मत ले। अगर मेरा मूड बिगड़ गया ना तो पीट दूंगी। चीटी हाथी को धमकी दे रही है। ए, चीटी किसको बोला? किसी को नहीं, मैंने तो इसको हाथी बोला। मुझे हाथी बोल रहा है? तुम्हारे चिल्लाने से ये दोनों डर सकता है, रॉनी नहीं। प्लीज रॉनी, जाने देना प्लीज, छोड़ दे रॉनी प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ दूं? आज तो नए सेशन का पहला दिन है और मैं अपनी शैतानियों की शुरुआत तुम दोनों से ही करूंगा। नहीं रॉनी, प्लीज जाने देना प्लीज, छोड़ दे रॉनी प्लीज। छोड़ दे। ओके। एक शर्त पे जाने दूंगा कि आज से तुम दोनों मुझे बॉस कहोगे। रॉनी बॉस। बोलो, मंजूर है? एक मिनट। नहीं, ना मानव ना मैं, हम दोनों तुझे बॉस कभी नहीं कहेंगे। अच्छा। कंगी है। रोहित केवल, पकड़ो। अरे इडियट्स, मुझे नहीं, मानो मेरे को पकड़ो। अरे मानो इधर। चलो चलो। फंस गए चूहे पिंजरे के अंदर। अभी बॉस को बुला के लाता हूँ। बॉस, लोग अंदर है। चल, को निकाल के ला दे। चलो, दरवाजा मत खोलो, मेरी कार में स्प्रे पेंट पड़े। हम लोग। ये बॉस, आपकी कार को बाद में पेंट कर लेंगे, पहले मानो मेरे को तो निपट लेते। इडियट, पहले पूरी बात सुन तो लो। पेंट हम लोग कार पे नहीं, हम लोग मानो मेरे को पर डालेंगे। ओके, चलो पेंट लेके आते। चल चल। अरे मानो, ये डोर बाहर से लॉक है। एक मिनट। ये नहीं हो रहा है। अरे कोई है? अरे कोई है? खोलो मानो, कोई दरवाजा खोलो। बालवीर, जयवीर, ये काम जितना मुश्किल है उतना ही खतरनाक भी है। और बालवीर, खास तौर से आपको
बहुत ध्यान देना होगा। रानी परी, अगर आप इजाजत दें तो बालवीर के बदले मैं अदृश्य टापू पर जाना चाहूँ, क्योंकि बालवीर की जान मुझसे ज्यादा कीमती है। नहीं जय, तुम्हें अभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करने का उतना अनुभव नहीं है जितना बालवीर को है। लेकिन जयवीर, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बालवीर, आपके विश्वास और उत्साह को देखकर हमें पूरा भरोसा है कि आपको कुछ नहीं होगा। पर ये एक माँ का दिल है जो अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हम आपको ऐसे जोखिम भरा काम करते हुए नहीं देख सकते बालवीर। बालपरी, ऐसी स्थिति में यही अच्छा रहेगा कि आप हम लोगों के साथ वहां ना जाएं। आपकी घबराहट देखकर बालवीर का ध्यान और हौसला कम हो सकता है। हम आप रानी परी सही कह रही है, आप यही रहकर हमारा इंतजार कीजिए। हम यूं गए और यूं आए। लेकिन रानी परी। बालवीर, जल्दी चलो और आप लोग भी चलिए। हमारे पास समय बहुत कम है। कुछ ही देर में ये अदृश्य टापू 1000 साल के लिए फिर से अदृश्य हो जाएगा। बालवीर, जयवीर, यहाँ बालवीर, अपना ध्यान रखना बालवीर, संभालना। चलिए। याद रहे, जा रहे हैं 2 वीर साथ साथ, लेकिन वापस सिर्फ एक ही वीर आना चाहिए। ऐन मौके पर तुम्हें बालवीर का हाथ छोड़ना होगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा भयंकर परी। इस काम से सिर्फ मैं ही वापस लौटूंगा।